हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके जो हमारी लाइफ में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि हम इनको कैसे डील करें। तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर ना रीडिंग करूँ, क्योंकि मुझे लगा कि गाइडेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम हर तरह के टॉपिक को मैं कवर कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चैलेंजेस जो होते हैं ना उसके ऊपर भी मुझे रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं वर्क प्लेस हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहा होता है। लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि हमने इनको टैकल कैसे करना है, वो चैलेंजेस को उनको फेस कैसे करें। तो मुझे लगा इसके ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। आई होप मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया। तो आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कहीं पे भी कोई भी चैलेंज किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी कि हम अपने चैलेंजेस जो हैं उनको कैसे, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं कि हमने उनको कैसे फेस करना है, ठीक है, क्या करना है उसके अंदर। अब मुझे अगर आपके चैलेंजेस नज़र आएंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। और सेकेंडली फिर एंजल्स उसको किस तरह से डील करने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आपने रीडिंग जो है वो ओपन माइंड रख के देखनी है और रीडिंग को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग करती हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ साथ आप लोगों के लिए रीडिंग को रिकॉर्ड करना भी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ और इसको करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को गाइडेंस देना, आप लोगों के लिए हीलिंग लेके आना, बिकॉज आप मेरी फैमिली की तरह हो। तो आप भी मुझे अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके जो चैलेंजेस हैं लाइफ में उनको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि साथ में चैलेंजेस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर क्लैरिफायर भी लेने की कोशिश करूंगी। आज बड़े मल्टीपल डेक्स जो है ना वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ये सारे डेक्स हैं। तो मैं देखूंगी कि मैक्सिमम मैं कितने यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आगे आगे चलते चलते ना थोड़ी सी वाइब भी आ जाती हैं कि मैंने कौन सा डेक उठाना है और क्या करना है। तो जैसे रीडिंग बढ़ाऊंगी मैं, मतलब जो मुझे वाइब्स आएंगी मैं वैसे ही लेके जाऊंगी। सो लेट्स सी, प्लीज़ माय एंजल्स हमें हेल्प करिए कि मेरे समेत मेरे जो व्यूवर्स हैं, हम सबकी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं हमें उन्हें फेस करने के लिए, उन्हें टैकल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें कैसे टैकल करना है, आप हमें क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए, मेरी व्यूवर्स को हेल्प करिए। हर वो इंसान जो कि इस रीडिंग को देख रहा है, वो कोई भी हो सकता है, हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी हो सकते तो भी, और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, इन सब के लिए इंक्लूडिंग मी, आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए कि हम अपने चैलेंजेस को कैसे टैकल करें, उन्हें कैसे फेस करें, आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू पिक फर्स्ट कार्ड। ओके, वी हैव द वाइस काउंसलर। ज़बरदस्त भाई, यहाँ पे तो हमारे पास पहला कार्ड, ये कार्ड होता है हमारे पास हारोफेंट का, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी विजडम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, ठीक है, और लोग उसके पास आके अपनी चीज़ें करते हैं। तो गॉड हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे अपने पास हैं, तुम एक अच्छे वाइस काउंसलर हो। जैसे मैं आपकी काउंसलिंग कर देती हूँ, जैसे जब मैं अपनी OPD कर रही होती हूँ तो अक्सर पेशेंट आते हैं तो बताते हैं अपने मसले, डॉक्टर साहब ऐसे है, डॉक्टर साहब ऐसे है, ठीक है। तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ठीक है, उनको सुनना ज़रूरी होता है, फिर मैं उनकी काउंसलिंग अच्छी कर देती हूँ ना। तो इसी तरह ये हमारे पास 5 का नंबर है और ये हमें बताता है कि आपके पास विजडम है, नॉलेज है। तो गॉड हमें बता रहे हैं कि आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं और आप जो चीज़ों को लर्न करते हो ना, वही चीज़ें आपको आपके चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वो आपके ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको मिली हों, ठीक है, वो आपको ख़ानदान की तरफ से आपकी अच्छी चीज़ें मिली हों, या वो आपको विरासत में कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो गॉड आपको पहला मैसेज हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आया है कि यू आर अ वाइस काउंसलर, ठीक है। तो गॉड को लगता है कि जी आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आप ट्रूथफुल हैं, ठीक है। तो आपके पास अपनी बुद्धि है, आपको ऊपर वाले के साथ कनेक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगर आपको कोई चैलेंजेस फेस आप करते हैं तो आप अपने जो आपने सबक सीखे हुए हैं, जो अपने एक्सपीरियंस आपने किए हुए हैं, उनको कभी मत भूलें और अपनी इंट्यूशन पावर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा चलना है, ठीक है। तो ये मुझे पहला मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ना, क्योंकि वाइस काउंसलर 5 नंबर जो है ये हैरोफेंट का है, तो कुछ लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शादी को लेकर कोई मामला चल रहा है, उसके अंदर भी गॉड की तरफ से कुछ लोग
कुछ लोग जो है ना वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो सबके साथ नहीं जाएगा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी कुछ लोग डील कर रहे हैं। वो वर्क प्लेस पे हो सकती है, रिलेशनशिप के अंदर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तब भी गॉड आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी ट्रेडिशन, अपनी बिलोंगिंग और अपनी इंट्यूशन पावर के थ्रू जो है ना वो सीखें। जो आपने सबक सीखे हैं, जो आपके बड़ों ने गलतियाँ की हैं, आपने वो गलतियाँ यहाँ पर नहीं करनी है। आपने सबक सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि कुछ डिफरेंस पैदा हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक मैसेज आ रहा है। और देखते हैं, यस, विद द 9 ऑफ अर्थ के साथ ज़बरदस्त। भाई आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना, यहाँ पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते होंगे, सेल्फ मेड हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, अपना करते हैं, अपना खाते हैं, और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने लिए बहुत मेहनत करके ये चीज़ बनाई है। तो गॉड आपको ये बता रहे हैं कि आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने शुरू में अपने लिए काम शुरू किया था, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, विद द 9 ऑफ अर्थ जो होता है ना, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो बंदा सेल्फ मेड होता है, उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। तो यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल एक ऐसा मैसेज चैनल हो रहा है जैसे गॉड कह रहे हो कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है। जैसे आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करते गए, चैलेंजेस आते गए, आपने क्विट नहीं किया, तो आपको आज सारा कुछ मिल गया है। आप बैठ के देख रहे हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ पे हैं। आपकी तब भी इंट्यूशन में गॉड ने ही आपको हेल्प किया था, आपकी अपने अंदर की आवाज़ जो थी तुमने वो सुनी थी। तो आपने अभी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए अभी भी गॉड यही कह रहे हैं कि क्विट कहीं नहीं करना। मुश्किलात आएंगी, जैसे आपने ज़ीरो से स्टार्ट करके अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते गए, सुनते गए, करते गए, वैसे वैसे ही आज आपने अपने इस चैलेंज को फेस करने के लिए करना है, और आपके पास अबंडेंट और कामयाबी है। क्योंकि आप यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो पहले नंबर पे ना कुछ लोग, मुझे बहुत ज़्यादा वो आ रहा है कि आपने ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना होता है। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो ना, तो आपको ज़िंदगी में मसला भी कुछ नहीं होता। आप अपनी लाइफ के लिए कुछ स्टेप ले सकते हो। आपको ये नहीं होता कि अच्छा अगर मैं इस चैलेंज को कैसे फेस करूं, क्योंकि मैं तो उस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं कैसे ये चीज़ें करूं। ये वाली चीज़ से आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये तो गॉड आपको पहले कह दिया, वाइस काउंसलर से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास विजडम और नॉलेज तो है। गॉड कह रहा है कि जैसे आपने अपना दिल की, दिमाग की सुन के उस टाइम पे किया था, अपना मसले को हल किया था, वैसे करो। अगर कुछ लोगों का मानना है, किसी का गुरु होता है, किसी को कोई टीचर होता है, किसी का कोई मेंटोर्स होते हैं, अगर आपको कोई वाकई में कोई जेन्युइन और ज़बरदस्त किस्म की वॉइस देता है ना, उसको रखो और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने कामों को सीधा करो। ठीक है, और समटाइम ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि कभी कभी ना, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो ऐसा ही है कि किसी की जो अच्छी चीज़ लगती होती है ना, मुझे लगता है कि वो रख लेनी चाहिए, वो किसी की तरफ से भी आए, उसका कोई भी रंग हो, कोई ज़ात हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी इंसान जिसकी आपको कोई अच्छी चीज़ अच्छी लग रही हो, उसको अडॉप्ट करो। और जिस शख्स की कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही हो ना, मेक श्योर कर लें कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको उसकी वो चीज़ इरिटेट कर रही है, तो अगर आपके अंदर वो होगी तो वो आपकी वजह से भी किसी और को इरिटेट कर सकती है। तो यहीं पर आपको अपनी लाइफ के ना चीज़ें सेट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गॉड आपको कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर तुम्हें वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको अडॉप्ट कर लें, और अगर किसी की कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है तो समझ जाएं कि वो चीज़ सेट नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपका दिल और दिमाग आपको सवाल देते हैं, आपका ज़मीर सबसे पहले आपको बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, और आप विजडम ओरिएंटेड, तो यहाँ पे मुझे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा ना, मुझे स्पिरिचुअल बहुत लग रहे हैं। तो आपने ऊपर वाले और गॉड से तो आपने हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, कोई रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता होगा, कोई मंदिर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता होगा, कोई इस्तिखारा, कोई विर्द करता होगा। ठीक है, कोई चीले काटता होगा, कुछ भी, जो भी आपका सीन है ना, बस आपने हेल्प लेके अपनी चीज़ों को करना है। चैलेंजेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप सब कर जाएंगे। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पे मुझे ना बहुत से लोगों को ना बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलती हुई नज़र भी आ रही है। यू आर जस्ट डूइंग सुपर पीसफुली और अमेजिंग थिंग, क्योंकि आपका दिल अच्छा है। पर्पल कलर यहाँ पे, और क्या है, 6 ऑफ वाटर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, ये होता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से लोग जो है ना, वो अपने चाइल्डहुड को लेके कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं।
ठीक है, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं। ये वाला कार्ड होता है आपकी फैमिली का कार्ड, आपके रिश्तेदारों का, आपके क्लोज रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है। शायद कुछ लोगों ने अपनी लव लाइफ, अपने पर्सन, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज़ हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ना झंझोड़ जाती हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना अपनी उन मेमोरीज से अपने आप को आज़ाद करें। आप उन चीज़ों के ऊपर मत जाएं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ लोग जो है ना वो पुरानी यादों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पुरानी चीज़ों के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, नॉस्टैल्जिया के अंदर रहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो ना, तो जो चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं, ये कोई नॉस्टैल्जिया है, कुछ भी आपका ऐसा ट्रॉमा है, उसको फेस करो, उसको निकाल के परे फेंको, उसको इस तरीके से अपनी नॉलेज से, अपने दिमाग की बुद्धि लगा के जो है ना वो करो, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम सब कर सकते हो। तुमने परेशान नहीं होना और तुमने उन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना। ये नहीं कुछ होता है ना आपके पास सारा कुछ आ रहा होता है, आप अपना काम बस यही सोच के हाय पहले ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, ये नहीं रोना रोते रहना, 24 घंटे रोना रोते रहना। तो ये नहीं होना। अपनी पुरानी यादों से सबक सीखो, निकलो, तुम सब कर सकते हो। पुरानी चीज़ों के अंदर ट्रैप हो जाओगे ना तो कभी अच्छा नहीं कर सकोगे। तो चैलेंजेस को फेस करने के लिए पुरानी चीज़ों से सबक सीख के सीखना होता है। तो ये है यहाँ पे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आपने वो पुरानी चीज़ों के अंदर जो है ना वो अपने आप को नढाल नहीं करना। अगर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को टैकल करना चाहते हैं, उन्हें फेस करना चाहते हैं, तो आपको पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ें जो आपको बस आपको सिर्फ एनर्जी को ड्रेन कर सकती हैं ना, आपने उन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग इन चीज़ों से ना निकल भी चुके हैं, और बस आपको क्या करना है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। विद द 10 ऑफ सोर्ड, क्या बोला था मैंने, एंडिंग, रिकवरी और फ्रीडम। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग अपनी टेंशन, परेशानी वाली चीज़ों से, वो चीज़ें जो धोखे, चीट, बिट्रेल आपको किसी भी फॉर्म के अंदर मिले हुए हों, आपने उनसे सीख लिया है, आपने उनके पैटर्न्स को ख़त्म कर दिया है। जो चीज़ें आपको बहुत इरिटेट करती हैं, जस्ट उनसे निकल जाएँ बाहर विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग भी रहा है कि एक बैलेंस आ गया है। एंजल्स ने उन चीज़ों को पकड़ के यहाँ पर रख दिया, आपकी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो गई हुई है, ठीक है। आप रिकवर कर गए हैं उन चीज़ों से, और आपकी एक न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होगी। जो ख़त्म है, जो पुरानी यादें हैं, पुरानी सोचें हैं, उनको क्लिंस कर दें, ख़त्म कर दें, एंड कर दें, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी मुझे चीज़ें मौजूद लग रही हैं। तो गॉड आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं, जो चीज़ें थी, जो बुरी चीज़ें थी, उनको ख़त्म करो अपने अंदर से, उनके अंदर खुद को झगड़ के मत रखो, ठीक है। और आज़ाद करो, तुम आज़ाद हो और तुम्हारे पास हर चीज़ ज़बरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों का ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा लग रहा है, तो वो आप बेहतर जानते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो वो कुछ सोचे हैं भी हैं आपके दिमाग में, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि आप बहुत बड़े वाइस काउंसलर हैं, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, आज आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों पर फोकस करें। विद द 4 ऑफ फायर, ओ माई गॉड, ये जी 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आप कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, अबंडेंट हैं, ठीक है। आज आप सेलिब्रेशन मोड के अंदर हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे जो है वो ये वैसे मैरिज का कार्ड होता है, तो भाई आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, कंटेंटमेंट है। और अगर मैरिज को लेकर नहीं है तो जो भी आप कर रहे हैं, आप जो है ना वो अमेजिंग पर्सन हैं। आपने जो एक स्टेबल हो गए हैं आप अपनी हर चीज़ को लेके। आपने अगर रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो भी जिस पर्सन के साथ आप हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं उसके साथ भी आपकी स्टेबिलिटी है, आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और आपका अगर काम को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज़ में जहाँ कहीं भी आपने एफर्ट्स डाले थे, आपकी वो चीज़ स्टेबल है, आपके पास सक्सेस है, कामयाबी है, ठीक है। और आप एक सेलिब्रेशन मोड के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी पुरानी यादों से, पुरानी सोचों से, ये चीज़ें जो है ना, ये जो आप अपने दिमाग में एक चैलेंजेस, यही चैलेंजेस हैं आपकी सोचें, आपका बैड एक्सपीरियंसेस, आपने उनको ख़त्म कर देना है, उनके बारे में नहीं सोचना, उनको एंड कर देना है। बहुत ही सिंपल और बहुत वाइब्रेंट मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्विट नहीं करना उन चीज़ों को जो आपको, इन चीज़ों के अंदर रहेंगे ना तो फिर आप रुक जाएंगे। अगर ये सोचें नहीं जाएंगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगी। लेकिन आपने इन चीज़ों को एंड करना, अपनी सोचों का गुलाम नहीं बनना, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको कैसे टैकल करने हैं, अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। एंजल हमें क्या आंसर दे रहे हैं तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वाकई आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के चैलेंजेस थे और ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली, मैसेजेस उतने रखिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करे, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है।
ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गुडनेस, देखा। हाँ, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, ठीक है, आज़ाद हो जाएं, रिलीज़ कर दें उनको। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मकसद है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ पैटर्न्स जो होते हैं ना वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वो भी होती है जहाँ से आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो आप कभी भी अपने चैलेंजेस को फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे, आप अपने चैलेंजेस को टैकल नहीं कर सकेंगे, उन्हें फेस नहीं कर सकेंगे। आपको सबसे पहला चैलेंज ही ये है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएँ, ठीक है, उस दिन समझें आपके सारे चैलेंजेस जो है ना वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गए। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है, अगर आज आपको समझ आ गई तो समझ जाएं आपकी ज़िंदगी आसान है। अब अक्सर लोग यहाँ पे ना जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना तो मैं एक बात हमेशा बोलती होती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना ये आपकी अपनी पूरी लाइफस्टाइल की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये आपकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कम्युनिटी बेस पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना ये इस तरह की चीज़ होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कंफर्ट जोन, मैंने क्या बोला कि एक ही तरह के, मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देती होती हूँ कि दिस इज़ अ टावर का मोमेंट होता है और टावर का मोमेंट हमेशा बुरा नहीं होता है। टावर ये भी मोमेंट शो करता है कि आपने डिफरेंट तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना है लाइफ के अंदर। हमें होता है कि ये हमारे कंफर्ट जोन के लोग हैं। जैसे अगर मैं उसकी मिसाल दे दूं कि एक ही तरह की कम्युनिटी के लोग जिनकी ज़ात, रंग, नस्ल, बरादरी सब एक जैसी होती है तो उनको उनके साथ घुलना मिलना ज़्यादा आसान लग रहा होता है, लेकिन वो फिर दूसरी तरह के दूसरे रिलीजन के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे क्रिश्चियन मुस्लिम्स को समटाइम अक्सर लोग नहीं करते, लेकिन मतलब ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि हर रिलीजन हर एक को एक आज़ादी देता है और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। या हिंदू कम्युनिटीज़ मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, हम नॉट सेइंग के सारे ऐसे करते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि जब तक आप एक दूसरे को अपनी ज़ात पात, रंग, नस्ल, बरादरी के अंदर रहोगे ना तो आपके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाली। जैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, आपने उनको इस चीज़ से आज़ाद कर दिया कि तुम हमसे मुख्तलिफ नहीं हो, हम एक जैसे ही हैं, हम इक्वल हैं, उस दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर ना सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको आज़ादी देनी है, आपको वो चीज़ें रिलीज़ करनी है, आपको वो पैटर्न्स रिलीज़ करने हैं जो आपको ग्रोथ नहीं देते, ठीक है। यहाँ देखें कि यहाँ पे टावर हमेशा सेट खड़ा हुआ होता है, ये टूटा हुआ नहीं है, इसकी स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन बहुत मजबूत है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और वो पेटल्स उसके इर्द गिर्द निकल के आ रही हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है। तो गॉड आपको यही कह रहा है कि आपके लाइफ के अंदर जब आप अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करें कि कहाँ गलती आ रही है, आपके पास नॉलेज विजडम है, आपको खुद पता है कि आपने चीज़ों को कैसे बदलना है और कैसे फेस करना है। बस अपनी लाइफ को चेंज करना है, जो चीज़ें सर्व नहीं करती उनको छोड़ दो पीछे, तभी आपके पास ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा एंजल की तरफ से एडवाइसेस कि हमने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। अब हम ज़रा यहाँ से एंजल आंसर ले लेते हैं और हमें थोड़ा सा पता भी लग जाएगा कि एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, किस किस रेफरेंस में ये चीज़ें आई हैं, क्यों आई हैं और इनमें क्या आंसर्स देना चाहते हैं। और फिर मैं एंड पे एंजल एडवाइसेस ले लूँगी, एंजल ऑरेकल से लेके भी, ठीक है, ताकि हमें मज़ीद पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आपने मैसेजेस उतने रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करे, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है एंड इट विल नॉट गो विद एवरीवन, ठीक है। तो लेट्स सी के एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं। तो मैं पहला कार्ड ले रही हूँ, देखते हैं वाइस काउंसलर को क्या एंजल आंसर देते हैं। ये देखें, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं। तो डेफिनेटली भाई एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अपना विजडम है, नॉलेज है। और मैंने यहाँ पे देख के एक मैरिज की भी बात करी थी, तो आपको ये कहा जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस गॉड के साथ अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखें, दिमाग लगा के अपना काम करें, अपना ऊपर वाले के साथ स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखें। अपना जो आपका बिलोंगिंग है, यानी आपकी जो गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं ना उनको अपने साथ मजबूती से रखिए। जिस भी चीज़ के ऊपर आपका यकीन है उनके साथ रहिए, उनके साथ जुड़ के रहिए, अपने सिस्टर्स के साथ जुड़ के रहिए। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं, ठीक है। ये देखना भी एंजल आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं और वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं कि चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, ठीक है।
भाई अपने दिमाग की सुने, अपनी इंट्यूशन पावर की सुने। 9 ऑफ अर्थ का एंजल क्या आंसर देते हैं? प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए। कम्युनिकेट क्लियरली। देखा आपका यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग जो है ना वो इंडिपेंडेंट भी हैं, आज़ाद भी हैं। मैंने क्या कहा था इस कार्ड को लेकर, क्विट नहीं करना। जो भी है ना, आपका शायद कम्युनिकेशन का मसला है। जो भी आपके दिल और दिमाग के अंदर है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना पहनते हैं, अपना ओढ़ते हैं, अपनी मेहनत से बनाया हुआ है। आपने हर चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर देना, कम्युनिकेट क्लियरली। परेशान नहीं होना, जो दिल में है, जो मुँह पे है, ज़ुबान पे है, तमीज़ और तरीके से बताएं। आपको वो चीज़ जो है ना, वो हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है। 6 ऑफ वाटर पे एंजल्स क्या आंसर देते हैं? क्या चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं? कॉम्प्रोमाइज़। ये देखें, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना चाइल्डहुड में कुछ मसले मसाइल थे जो आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट बनाया है। तो शायद आपका अभी भी कुछ ना कुछ इस तरह का ट्रॉमा है। तो आपको लगता था कि कॉम्प्रोमाइज़ तो मैंने बहुत कर लिए हैं। ठीक है। अगर आपके साथ कोई लाइफ के अंदर मसला आता है ना, तो आप उस मामले को देखें कि आपने तब कैसे अपने आप को हील किया था, आपने कैसे आज आप इंडिपेंडेंट इंसान बन गए हैं। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लेकिन वो औरत कितनी खुश है, वो जो एंजल ने विंग्स पकड़े हुए हैं, दोनों बैलेंस हैं। तो आपने बड़ा बैलेंस तरीके से अपने चाइल्डहुड के उस ट्रॉमा को लेके भी चले थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं। आपके जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए थे, आपको सिंपल अगर कोई आपको लगता है तो आप बताएं लोगों को कि आपने कैसे कैसे उसको कम्युनिकेट करें उनके साथ कि आपने कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किए थे। अगर आज आप ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों हैं? ठीक है। अगर आपका मसला है तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कुछ लोग अपनी चीज़ों को वोकलाइज नहीं करते, कुछ लोग अपने ट्रॉमास अपने तक रखना चाहते हैं, और यही आपके बहुत बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं। और लोगों को लगता है कि पता नहीं ये बंदा ऐसा क्यों है। तो आई मस्ट से कि जब तक लोगों को उनको बोल के बताया नहीं ना चाहता, तब तक उन्हें सुकून नहीं आता। और कुछ लोग बताने के बाद भी ढीठ ही होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने तरीके से अपनी बात टेबल पर ज़रूर रखें, ताकि उनको वो माने या ना माने, लेकिन उनको पता हो कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है और क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया था। ठीक है। बस आपको ये आपके लिए एंजल्स बता रहे हैं। और इतना मैं आपको बता दूं कि कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपके आए हैं। आई मस्ट से कि पहला ही बिग हैप्पी चेंजेस से शुरू हो रहा है। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करें। शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है आपकी लाइफ में। आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बड़ा बैलेंस और हीलिंग वे से करते हैं। ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड को क्या आंसर देते हैं एंजल्स? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं, जिन चीज़ों को आप एंड करना चाहते हैं, जो भी दिमाग के अंदर चीज़ें हैं जिन्होंने धोखे चीट दिए हैं, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। ठीक है। आपको अच्छे से ये देखें, यहाँ हमारे पास हारोफेंट आया था। आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है। मुकम्मल जो है किसी भी चीज़ का करने से पहले नया स्टार्ट करें या एंड करें, आपके पास एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड है, एंडिंग है, आपने रिकवर कर लिया है। अब आपने कुछ नया स्टार्ट करना है। तो पहले सबक सीख लिया था ना कि धोखे चीट मिले हैं, किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट करना है तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहले ही लेके रखें, बजाय इसके कि पहले आप उसके साथ किसी उसमें जाएँ और फिर धोखा खाएँ और फिर मसला बने। अब साइकिल कंप्लीट हो गया है, तो पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है। और 4 ऑफ फायर क्यों आया है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपनी लाइफ की एक न्यू डायरेक्शन बनाएं। ठीक है। यू आर द स्टार, यू आर द हीलर। आपके पास सारा कुछ मौजूद है। ठीक है। विद द 4 ऑफ फायर के साथ आपके हो सकता है ना, कभी हम इस तरफ जाना चाह रहे होते हैं और हमारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही होती हैं। अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दें, क्योंकि अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी और सेलिब्रेशन तो आपके पास आ ही रही है। तो ये एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है? नॉट द राइट टाइम। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, कभी कभी हम कह रहे होते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए भी हो रहा होता है कि हम कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, ये लाइफ के अंदर जो चेंजेस आनी थे, तब एक सही टाइम नहीं था, या तब ये रिलीज़ आप नहीं कर सकते थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन का सही टाइम है, तो वो अपने टाइम पे हो रही है। तो एंजल्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि कभी कभी चीज़ों को करने के लिए ना
सही टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो है ना वो डिले पे चल जाती हैं। तो आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए हमेशा याद रखना है कि ओपन माइंड रख के करना है कि कभी कभी जो चीज़ें हमने सोची हुई होती हैं वो हमारे टाइम पे इसलिए भी नहीं हो पा रही होती हैं। वो चैलेंजेस लाइफ में आना इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि उनको उस टाइम पर अगर वो हो जाते तो वो हमारे लिए इतना फ़ायदा ना देते, क्योंकि वक्त सही नहीं होता। और अगर वो इस टाइम पर हो रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि गॉड ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन द गॉड, यू जस्ट हैव टू टू का स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन द गॉड। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आएगी, अबंडेंस भी आएगी। आपको बस जो है ना वो यकीन के साथ चलना है और बहुत ज़्यादा क्लियरली अपनी वाइज होके अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके पास आने वाली हैं। आपने क्लियर कम्युनिकेट करना है। आपके चैलेंजेस कभी आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो पहले मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, फिर अगला टास्क शुरू करें। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज़ जो होते हैं अगर तो पॉजिटिव हों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ पे बैलेंस कर लोगे कि आपको उसके नतीजे में कुछ बेहतर चीज़ मिल जाती है। ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटी एंड लेट गो। आपने पुरानी चीज़ें जो ट्रस्ट है उनको जाने दें, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। अपने डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर यकीन रखिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ लोगों के अगर हेल्थ का चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपको ट्रस्ट करने की बस ज़रूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। तो आपने बस आज से ना एक बात याद रखें, आप लोगों ने 10 मिनट की ना मेडिटेशन करनी है। उस मेडिटेशन के अंदर कुछ भी नहीं आता ना करना, बस 10 मिनट के लिए कमरे की लाइट्स ऑफ करें, खामोशी से तसल्ली के साथ आंखें बंद करके बैठ जाएं और बस अपने अंदर की आवाज़ को सुनना की कोशिश करें। तो यही मेडिटेशन होती है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपकी समझ नहीं आ रही तो कुछ फास्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई टीचर होता है, कोई ज़्यादा क्लोज पर्सन होता है, कोई स्पिरिचुअल स्कॉलर्स होते हैं, तो आप हेल्प लें दूसरों की कि आप उस मसले को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी आपका एंजल आंसर्स, ठीक है। और अब हम जो है ना यहाँ से भी एंजल एडवाइसेस देख लेते हैं लव ऑरेकल से कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। बल्कि ये नहीं देखूँगी मैं, ये देखूँगी कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। आपकी ना ये हिडन स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं जब चैलेंजेस आते हैं। तो लेट्स सी कि आपको क्या एंजल्स कहते हैं, जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है, जो कि आपको मोटिवेशन दे सकती है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए और उनको टैकल करने के लिए। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी। जितने मैसेज जाएँ उतने रखें, बिकॉज़ ये जर्नल रीडिंग है और मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ लाइफ में हर एक के कोई ना कोई चैलेंज तो होता ही है। और मैं चाहती हूँ कि 2025 की जो रीडिंग्स हों वो बहुत ज़्यादा मैं तरीके और सलीके से करूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स के लिए जो है ना वो हर तरह की एरिया ऑफ लाइफ में उनको हेल्प मिले। तो आप लोगों ने बस सपोर्ट करते रहना है और मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरा आप लोगों के साथ ये कनेक्शन ऐसे ही बंधा रहे और हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मेरी हेल्थ का अच्छा रहना भी तो ज़रूरी है ना। लॉयल्टी क्या बोला था, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। तो आपको आप ना वफ़ादार बंदे हैं, आप लॉयल पर्सन हैं, तो आपको आप ना कोई सेंस ऑफ डिवोशन जो है ना, आपका लविंग गेस्चर जो है, यही आपकी सबसे बड़ी जो है ना वो लॉयल्टी है, जो कि आप कंसिस्टेंटली आपके साथ जुड़ी हुई होती है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंजेस को फेस करने का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपनी चीज़ के अंदर ना लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, वफ़ादारी के साथ, ठीक है। योर रिलायबिलिटी, जो आप रिलायबिलिटी है ना वो आपकी सेंस ऑफ लव जो होती है उसके साथ जाके इम्पैक्ट करती है। तो आपको मतलब कैसे फेस करना है, आप सच को सच और सही को सही और गलत को गलत कहें, ठीक है। आपने ना लॉयल होके काम करना है, आपने ना उसमें अपना वो नहीं कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना वो जहाँ से उनका मतलब निकल रहा होता है वो उस तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, तो ये वाला सीन आपका सीन नहीं चलना चाहिए। ट्रूथफुल होके चलना है, जैसे मैंने कहा ना कम्युनिकेट क्लियरली, उस बारे में बात करनी है। आपके अंदर ये है, ठीक है, बस उसी एबिलिटी को आपने इस्तेमाल करना है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। विजन, no matter what you see the bigger picture of loving just universe। जैसे आपका विजन बहुत बड़ा है, ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको अपने विजन के ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि आप बिगर पिक्चर देख सकते हैं ऑफ लविंग, ठीक है। एक मोहब्बत की जो एक
जैसे यूनिवर्स जो है वो आपको हर मोहब्बत के ज़र्रे के अंदर समा जाती है, इसी तरह आपके अंदर एक लव को फाइंड करने के लिए, अच्छी चीज़ करने के लिए एक बिगर पिक्चर है, सिर्फ आप देख सकते हैं, आपकी नज़र है वो। ये हर एक को नहीं अल्लाह ताला ने अता किया होता। आपने अपनी इस वाली एबिलिटी को जो है ना वो याद रखना है जब चैलेंजेस को आपने फेस करना है, कि आप वो देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, और ये आपके अंदर मौजूद है और आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये आज की रीडिंग के बाद अपने अंदर डाल लें कि ये चीज़ें, आपकी लॉयल्टी, आपका विजन, आपका सबसे बड़ा जो है ना वो आपको चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपके अंदर मौजूद है और गॉड भी आपको यही कह रहे हैं। और देख लेते हैं रिस्पेक्ट। यू वैल्यू एवरी वंस यूनिक परस्पेक्टिव ऑफ द पाथ ऑफ लव। तो आप कोई होंगे जो हर एक की रिस्पेक्ट करते होंगे मोहब्बत को लेके, उनके जो जज्बे हैं, उनके यूनिक परस्पेक्टिव ऑफ एवरी वन का जो भी परस्पेक्टिव होगा लव को लेके, आप उसको वैल्यू करते हैं। तो ये आपके अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ ही आपके अंदर ये है कि आपका चैलेंज, मेरे ख्याल में चैलेंज रहता ही नहीं है। कितने खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया ही इतना बड़ा है जो अक्सर लोग उसको वैसे नहीं देख पाते हैं, तो फिर चैलेंजेस सभी फेस करने पड़ते हैं। आपने उस चीज़ से हटना नहीं है, ना आपने अपनी लॉयल्टी छोड़नी है, ना आपने अपनी रिस्पेक्ट छोड़नी है, ना ही आपने वो रिस्पेक्ट देना उन लोगों को छोड़नी है जो कि मोहब्बत के नज़रिए मुख्तलिफ जिस तरह भी लेकर चलते हैं। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया सबसे मुख्तलिफ है। कुछ भी हो जाए, आपने ये नज़रिया अपना नहीं बदलना, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी जो है ना, फेस करने में और उनको ख़त्म करने में सबसे बड़ी यही आपकी एक क्या कहना चाहिए, पोटेंशियल पावर्स हैं ये ट्रेड्स। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो आप शायद देखा मैंने क्या बोला था, यू आर एम्पैथ यार। आप दूसरों के जो इमोशंस हैं ना, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं मोहब्बत को लेके। तो ये सब नहीं कर पाते। कुछ लोग तो बस काम के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ मतलब के होते हैं, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। यही आपके अंदर की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ना, इनको आपने कभी नहीं भूलना। जिनके ऊपर शायद लोग टारगेट आपको करते होंगे, आपने इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही वो 4 चीज़ें हैं जो कि आपको बाकियों से मुख्तलिफ बनाते हैं और आपका चैलेंजेस को कूप करने में और टैकल करने में, फेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग फ्रेंड। आई होप रीडिंग हो गई है लंबी। जितने मैसेजेस चैनल हो सके मैंने आपको बताए हैं। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी। और अगर आप कोई नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।